बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत बड़े आदमी की, एक बहुत बड़े, बहुत असर व रसूख वाले आदमी की, एक अहम तरीन ओहदे पर कुछ अर्सा पहले तक बराजमान आदमी की एक मुबैना गंदी वीडियो वायरल हो रही है। और इस गंदी वीडियो पर बड़ी बात हो रही है। मुझे भी कुछ लोगों ने भेजी और भेजने के बाद कहा कि ये वीडियो इस आदमी की है, आप देखिए। मैंने मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि अभी एक तो उस आदमी की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आया है। दूसरा, जो वीडियो है उसको मैंने, जो मेरे साथ दोस्त काम करते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें जानते हैं, उनसे कहा कि अच्छी तरह से इसको छान फटक के देखें, इसका जायज़ा लें, निकालें इसमें क्या कुछ फेक है, कितना फेक है, कितना असली है, इसका जायज़ा लेके बताएं। तो उन्होंने भी उसका जायज़ा लिया है। अभी मैं आपके सामने इस हवाले से कुछ चीज़ें रखता हूँ। इसके बाद ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने अब तक क्या कारनामे अंजाम दिए, इनका एक खुलासा, कच्चा चट्ठा सामने आ गया है और खौफनाक आदाद व शुमार हैं। 34 अरब रुपए रोजाना का बोझ ये हुकूमत मेरे और आपके ऊपर लाद रही है। ये हुकूमत जो तबाही मचा रही है, मिसाल नहीं मिलती उसकी। और साथ ही ये सवाल भी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने वालिद से किस चीज़ का बदला ले रही हैं, हम इस वीडियो में उठाएंगे। सबसे पहले एक खबर आपको दे दूं, रात जब 12 बजे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए लाजिम था कि वो 54 रोज़ा शेड्यूल का पंजाब के ऐलान कर देता, नहीं किया। गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने के मुर्तकिब हो चुके हैं ये लोग। अदालत ने एक बेरेस्ट डिविएशन का वर्ड रखा था अपने फैसले में, उसके तहत थोड़ी सी गुंजाइश है। मगर ये जो आप देख रहे हैं इंतखाबात करवाने से भागने का मामला, ये पीडीएम का हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हो, गवर्नर्स का हो या दीगर लोगों का, तो इसमें आपको एक एका नजर आ रहा है। एक अजीब लखनवी खेल शुरू हो गया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। पहले आप आइए। अजीब मजाक चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया, लेकिन एक अजीब मजाक जारी है। ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। एक गैर आईनी काम तो हो चुका है। अदालत अब इसका नोटिस लेकर जवाब मांगेगी। तौहीन अदालत लगवाने की तैयारी है इन लोगों की अपने ऊपर, और ये सियासी शहादत की भी ख्वाहिश मुझे इसमें नजर आ रही है। इसके बाद बड़े आदमी की मुबैना गंदी वीडियो, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत तगड़ी शख्सियत, जो वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग उसे बहुत कम शेयर कर रहे हैं, स्पेशली एक दूसरे को पर्सनल मैसेजेस में भेज रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। वीडियो मुझे भी किसी ने भेजी, मैंने देखा वीडियो, मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैंने अपनी टीम में एक साहब को कहा, मैंने कहा इसको आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे लेकर जाइए, इसको रोकिए, जूम कीजिए, मुझे देखकर बताइए कि इसमें क्रॉप किया गया है, इसमें जो चेहरा है वो क्रॉप करके लगाया गया है। उन्होंने कहा वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, ये कुछ फासले से बनाई गई है, इस बुनियाद पे चेहरे बहुत अच्छी तरह से साफ नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि चेहरा क्रॉप किया गया है, तो मैं इसको फ्रेम बाय फ्रेम, रोक के फ्रेम बाय फ्रेम देखूं, तब भी मुझे नहीं लग रहा कि ये वीडियो जो है ये क्रॉप की गई वीडियो। इसमें चेहरा बाद में लगाया गया, एक बॉडी के ऊपर चेहरा फिट कर दिया गया किसी किसी को बदनाम करने के लिए, ऐसा नहीं लग रहा। मैंने कहा जो वीडियो में दूसरे 2 किरदार नजर आ रहे हैं उनको देखिए और इस सराउंडिंग्स को देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है। 2 से 3 लोगों ने बैठ के उसको एग्जामिन किया। उन्होंने कहा नहीं, ये जो वीडियो है, ये वीडियो उस बड़े आदमी की है, इस बात पर तो हम मुबैना लगा देते हैं, वीडियो दूर से बनी हुई है, लेकिन वीडियो कितनी फेक है ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो यहां तक मामला है, लोग इसको वायरल कर रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और अभी तक इस मामले में उस शख्सियत का या उससे वाबस्ता किसी शख्सियत का कोई रिएक्शन नहीं आया है। इसलिए मैं इसको मुबैना कह रहा हूं, इससे आगे मैं इसको लेकर नहीं जा रहा। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि इसको डिस्कस करें, मैंने कहा ना इसको दिखा सकते, यानी ब्लर करके आधा कुछ चीजें दिखा दें, ना इसको डिस्कस करें क्योंकि नाम नहीं ले सकते। तो मैंने कहा इसको ये चेक कर लेते हैं
कि ये क्रॉप्ड है, फेक है, इसमें कारीगरी दिखाई गई है, इसमें हाथ की सफाई है, बाद का काम है, वीडियो बनने के बाद का काम है, किसी चीज को उठा के दो चीजें जोड़ दी गई हैं, तो ये तो नजर नहीं आ रहा कि दो चीजें जोड़ी गई हैं। अब रिएक्शन आता है तो फिर इस पर मजीद बात करेंगे। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि लग तो वही रहा है, बाकी वो दोनों जो हैं वो कौन है ये अभी नहीं पता चल रहा। मैंने इसीलिए ये ट्वीट भी गुज़श्ता रोज कर दिया था। अब आ जाइए इस वीडियो से आगे इस हुकूमत के कारनामे पर। हमारे दोस्त हैं शहबाज राना, इकोनॉमी के बेहतरीन रिपोर्टर, वन ऑफ द बेस्ट, और बहुत यंग एज में वन ऑफ द बेस्ट। शहबाज राना ने खबर दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, द कोलिशन गवर्नमेंट हैज मैनेज टू एड अ नेट ₹7.2 ट्रिलियन टू द डेट पाइल। इस गवर्नमेंट ने 7.2 ट्रिलियन का हमारे कर्जाजात में इजाफा किया है अपने सिर्फ 7 महीने में। ये जनवरी के एंड तक के आदाद शुमार हैं, इसमें फरवरी शामिल नहीं है। और ये डेली 34 अरब रुपए रोजाना का इजाफा है, 34 अरब रुपए रोजाना का बोझ। और ये हमारी जो इनकम है और हमारे जो अखराजात हैं उनमें जो गैप है अब वो हो गया है तकरीबन 3 गुना। हमारी इनकम जो है वो यहां पर है और हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो यहां पर है, खर्चे हमारे यहां पर हैं। ये गैप हो चुका है इस गवर्नमेंट के आने के बाद से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी 2023 तक के आदादो शुमार जारी किए हैं सेंट्रल बैंक का जो डेट बुलेटिन है उसके जरिए, और अब ये इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे हमें पूरी तरह से नजर आ रहा है। तो आर्मी चीफ साहब ने, जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो कारोबारी हजरात से मुलाकात की, उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी और उम्मीद है कि मसाइल से, बहरानों से हम निकल आएंगे, आमीन। लेकिन इस खबर को अगर आप देखें तो इस खबर में है क्या, इसहाक डार के साथ कारोबारी हजरात से आर्मी चीफ साहब मुलाकात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। वो इमरान खान से मुलाकात से इनकार कर चुके हैं, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसहाक डार के साथ कारोबारी हजरात से मुलाकात करके उन्हें यह बताने वाले आर्मी चीफ साहब ने कि मुल्क बहरानों से निकल आएगा, आमीन इंशाअल्लाह। ये कहा कि वो इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं और हमें जो है वो जल्द खुशखबरियां मिलेंगी, खुशखबरियां मिलें, आमीन। लेकिन इसके जो बाकी के 2 हिस्से हैं उन्हें अगर आप देखें तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें इमरान खान साहब की ये बात कि जिनके पास पावर्स है मैं उनसे बात करना चाहता हूं, वो फिर हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारी हुकूमत जो है वो आइन से भी रूगर्दानी कर रही है, इलेक्शन से भी भाग रही है, और इलेक्शन से भागने वालों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने इनकार के जरिए सपोर्ट भी फराहम कर रही है। तो ये हमारी हुकूमत कर रही है और इसी बुनियाद पे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत चला कौन रहा है, इस वक्त मुल्क में हुकूमत कौन चला रहा है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने जो खिताब किया गुज़श्ता रात, वो खिताब ऐसा लग रहा था, और हर खिताब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, इमरान खान भी ये कहते हैं कि हमारी प्लेयर हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं हमारी। हर खिताब ऐसा लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने वालिद गिरामी मियां नवाज शरीफ साहब से किसी चीज का बदला ले रही है, भरपूर बदला। मतलब अब वो ये कह रही थी कि क्या कभी नवाज शरीफ ने अदालत को यह बताया कि वो बीमार है? क्या कभी नवाज शरीफ बीमारी के पीछे छुपा? मरियम नवाज शरीफ साहब ने यह सवाल किया। अब बंदा पूछे कि नवाज शरीफ यूके में क्यों है? क्योंकि नवाज शरीफ अदालत को 4 हफ्ते का लिख कर देकर गया था कि मैं इलाज करा के आ जाऊंगा। नवाज शरीफ ने जब इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी तब भी 1 से ज़ायद बार इस्तिस्ना मांगा हाजिरी से कि मैं नहीं आ सकता। इस बात के सबूत मौजूद हैं। नवाज शरीफ ही अदालत को लिखकर नहीं देकर गया, शहबाज शरीफ ने भी अदालत को लिखकर देकर गया कि मैं गारंटर बैठा हूं, मेरा भाई आ जाएगा इलाज करवा के। और सिर्फ गारंटर शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ लिखकर देने वाला नहीं। डॉक्टर अदनान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रो रहे थे कि नवाज शरीफ की सेहत इस हद तक खराब हो चुकी है कि मुझे डर है कि हम मियां साहब को खो देंगे। और सिर्फ ये नहीं, ये जो मोहतरमा जलसे में खड़े होकर कह रही थी कि क्या कभी नवाज शरीफ बीमारी के पीछे छुपा,
वो खुद भी भूल गई कि उन्हें जेल से जो जमानत मिली थी, वो जमानत मिली इस बात पर थी कि वो अपने वालिद की तीमारदारी करना चाहती हैं। तो जब ये जलसों में खड़े होकर कहती हैं कि क्या नवाज शरीफ छुपा, तो लोग फिर वो स्टैम्प पेपर लेकर आते जो नवाज शरीफ ने दिया, जो शहबाज शरीफ ने दिया। लोग फिर वो तमाम खबरें निकाल कर ले आते हैं कि जिसमें अदालत ने 4 हफ्तों की मोहलत दी थी, जिसमें डॉक्टर अदनान अदालत में रोया था, जिसमें नवाज शरीफ से अदालत ने कहा डॉक्यूमेंट्स दो, तुम तो इलाज के लिए गए थे, 4 हफ्ते इलाज के लिए थे, 6 हफ्ते तुमने टेस्ट कराने में लगा दिए। तो ये सिचुएशन है मियां नवाज शरीफ साहब की। और इस सिचुएशन में मरियम नवाज शरीफ साहब जब ये दावे करती हैं तो अपने वालिद का सोशल मीडिया पे, क्योंकि मीडिया तो देखा नहीं जाता, मजाक उड़वाती हैं। यही मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब ये कहती हैं कि बहादुरी नवाज शरीफ से उधार ले लो इमरान खान, तो फिर बंदा पूछे कि वो नवाज शरीफ जाती उम्रा के गेट को पकड़ के पांव रख के कुंडी पे झूला झूल रहा है कि आओ मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, उसे तो अदालत बुला रही है, वो तो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। अपने भाई की हुकूमत आ जाने के बावजूद भी मुल्क से बाहर बैठा हुआ है वो, और वो नहीं आ रहा। उसे यहां पर सजा हुई थी, उसने बाकायदा कॉलम निगारों से अपने हक में कॉलम लिखवाए अगर वो जेल में मर गया तो, और फिर उसके बाद वो बाहर बैठा हुआ है। और बाहर बैठकर कभी वो लंदन में शॉपिंग सेंटर में होता है, कभी वो KFC में होता है, कभी वो बेंटले से उतरता है, कभी वो मर्सिडीज से उतरता है, कभी वो BMW से उतरता है, और यहां पर मुल्क गुर्बत में है। ये बातें उसकी बेटी करती है, लोग मजाक उड़ाते कि जैसे ही पाकिस्तान में नवाज शरीफ अवाम में आएगा तो मसाइल हल हो जाएंगे। नवाज शरीफ अवाम में आ जाता है लंदन के महंगे स्टोर में, मियां साहब आपको यहां आना है, आपकी बेटी आपका मजाक उड़वा रही है। वो जब कहती है नवाज शरीफ लीडर सामने से लीड करता है, तो मियां साहब आपकी बेटी आपका मजाक उड़वा रही है। और फिर साथ में आपकी बेटी, क्योंकि खातून है ना, तो ज्यादा तवक्को की जाती है कि वो पब्लिक में अपने डिस्कोर्स में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ज्यादा शाइस्तगी का मुजाहिरा करेंगी। वो जलसों में खड़ी होके जब ये कहती हैं कि कभी वो चारपाई के नीचे छुप गया, वो कमरे में छुप गया, बाथरूम की कुंडी लगाकर बैठ गया, तो मियां साहब आपकी बेटी आपका मजाक उड़वाती है, लोग मजाक उड़ाते हैं जवाबन आपका। और लोग ये तकाजा करते हैं कि इसी बहादुरी का जिसकी आपकी बेटी दावा कर रही है, इसका मुजाहिरा करेंगे आप और लोगों के दरमियान आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और अपने भाई की अपनी हुकूमत आ जाने के बावजूद और लंदन से बैठकर हुकूमत चलाने के बावजूद आपका ना आना पाकिस्तान में आपको पहली मफरूर और भगोड़ा तो बनवा चुका था, आपको मजीद बुज़दिल बना रहा है। और आपकी बेटी इसका इश्तिहार चला रही है जलसों में। अगर आप खुद नहीं आ सकते तो अपनी बेटी को आपको रोक देना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।